मैं हूं जमाल नासर। आप मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि क्या सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। इतने हालात दुनिया के तेज़ी से बदल रहे हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो सऊदी अरब और वो यूएई जो अमेरिका के बगैर वो चलते ही नहीं थे, और आज ये है कि वो अमेरिका से फासला उनके बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका का जो मामला है, अमेरिका से उन्होंने बड़ी और चीज़ें थीं जिससे अमेरिका के उनके ताल्लुकात बड़े बन रहे थे, और लेकिन ऐसे बीच में प्रॉब्लमें आईं सऊदी अरब को भी और यूएई को भी, जिससे उनके ताल्लुकात कुछ अमेरिका से वो कुछ बेजार से हो गए। जैसे कि यूएई चला गया रशियन ओलंपिक्स में, अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला कि वो ना जा सके, लेकिन वो वहाँ गया और वहाँ जाके जो उसने चाइना की टेक्नोलॉजी और तरक्की देखी, उनकी आँखें पटी की पटी रह गई। यूएई किसी सूरत नहीं चाहता कि ज़ाहिर है कि वो उसकी बिज़नेस करते हैं यूएई में आके, दुबई में ख़ास तौर पे, तो वो अब इनकी गुर्बत बढ़ती जा रही है। इसी तरह चीन की भी बढ़ रही है, इसी तरह सऊदी अरब की बढ़ रही है। और इसके अलावा सऊदी अरब के अमेरिका से ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं अब, और वो भी सऊदी अरब भी अब चाह रहा है कि वो ईरान से अपने ताल्लुकात बनाए, सऊदी अरब भी चाह रहा है कि वो अपने रूस से ताल्लुकात बनाए। और आपने देखा कि ओलंपिक्स में सऊदी अरब भी रूस भी गया था। अब ओलंपिक्स कह रहा हूँ कि वर्ल्ड फुटबॉल में सऊदी अरब जो था वो रूस में गया था, और ओलंपिक्स में भी जाना था, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की बिना से वो नहीं जा सके। तो ये चीज़ें ये शो कर रही हैं कि ये बड़ा चेंज आ रहा है दुनिया के रिलेशन में, बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है। और इसीलिए क्योंकि ये यूएई और सऊदी अरब चाहते हैं कि ओपेक में, क्योंकि ओपेक में मामला ये है कि अगर चाइना का या ईरान का गुजारा तो $60 पे हो जाएगा, $70 पे हो जाएगा, और रशिया भी अगर कम कर दे उसका भी इस पे हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब का गुजारा 60, 70, इवन $100 पे भी मुश्किल से ही होगा। और उसकी वजह यह है कि उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से उनका गुजारा इस पे नहीं हो सकता। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम रशिया को भी ओपेक प्लस करें और ईरान को भी हम ओपेक में शामिल करें, ताकि ये है कि कम से कम हमारी मर्ज़ी से सब मामला चले। वरना तो ये होगा कि ईरान अपना कहेगा कि जी चलो जी, ईरान को तो 60 में भी अगर बेचे अपना तेल तो उसको वारा खाएगा, वो तो कहेगा कि जी ठीक है मेरी मौज लग गई है। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि लोग $100 को छोड़ के 60 पे ज़ाहिर भागेंगे। लोग जहाँ सस्ता मिलेगा और उनको ज़्यादा मिलेगा वो तेल लेने वहीं जाएंगे। तो इसलिए ये अब दोनों यूएई और सऊदी अरब दोनों अमेरिका से फासले पे आते जा रहे हैं, और ये अपने मुफादात पे ही अब चल रहे हैं। बिल्कुल अमेरिका का सारा प्रेशर वगैरह इन्होंने एक तरफ कर दिया है, और ये सारी चीज़ें वैसे पाकिस्तान की वजह से बहुत पैदा हो रही हैं, और पाकिस्तान ने ये सब ताल्लुकात बनाने में भी बड़ी मदद की है इन लोगों की, ईरान की, सऊदी अरब की, यूएई की, टर्की की, इनके साथ रशिया की, चाइना की, जिसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। और फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की भी पॉलिसी न्यूट्रल होती जा रही है, तो उन्होंने भी सोचा कि हम क्यों एक ही मुल्क के साथ हम लटके रहें, हम भी दुनिया में सबसे ताल्लुकात अपने बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इसलिए उन्होंने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा यूएई ने भी और सऊदी अरब ने भी, और वो जहाँ उनका मुफाद है वो उसके मुताबिक ही अमल कर रहे हैं और उसके मुताबिक चल रहे हैं। और वही है कि वही दुनिया में कोई पता नहीं होता कि कल का दुश्मन आज का दुश्मन कल का दोस्त। तो दुश्मन ना भी हो, यानी कि दोस्ती कई भी किसी तरह ज़्यादा हो सकती है, किसी तरह कम हो सकती है। तो बहरहाल यही दुनिया के बदलते हालात हैं। आज इतना ही। मैं हूं जमाल नासर। आप मुझे फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।